हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप घर में स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल के सारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं ना। जानती हूँ आप सभी जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आज आपका अपना चैनल मेरा स्कूल लेकर आया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। और ये वीडियो ऐसा वैसा नहीं है, ये है बच्चों एक कहानी, वो भी हाथी की। तो बच्चों, आप सबके भी तो अपने अपने नाम होते हैं ना। तो आज जिस हाथी की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस हाथी का नाम है नंदू। तो अ डे विद नंदू। तो आइए आज नंदू के साथ एक दिन बिताते हैं। नंदू वेक्स अप। तो नंदू नींद से उठता है और अपनी आंखों को खोलता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उसे लगता है मैं एक बड़े से जंगल में हूँ और वो भी बड़े बड़े पेड़ों के बीच। फिर से वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और दोबारा से आसपास देखता है। इतने में वो कहता है ओ देयर वाज अम्मा। वो कहता है अरे ये तो मेरी माँ है। तो बच्चों, जो वो ग्रे फॉरेस्ट जो उसने सोचा था ना कि मैं जंगल में हूँ, उसने कल्पना की थी, वो और कुछ भी नहीं था। वो क्या था, जो उसके फैमिली मेंबर्स है यानी कि जो उसके घर के लोग हैं वो उनके पैर थे और उनकी ट्रंक्स यानी कि उनकी सूंड थी। द सन वॉज ओवरहेड। तो अब सूर्य जो है वो निकल चुका था क्योंकि सुबह हो गई थी और बहुत ही गर्मी हो रही थी। नानी माँ ने एक बहुत बड़ा सा साउंड किया। आपको पता होगा बच्चों, जो हाथी अपने सूंड से करते हैं ना बहुत बड़ा सा साउंड, हाँ, तो वही साउंड नानी माँ ने किया। तो नानी माँ कौन होती है, जो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यानी कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा बड़ी थी हाथी के सारे झुंड में से, वह उनकी नानी माँ थी। तो नानी माँ क्या करती है, जंगल की तरफ जाने की शुरुआत करती है। और जब सारे फीमेल एलिफेंट्स यानी कि जितने भी फीमेल एलिफेंट्स होते हैं जब उन्हें देखते हैं तो वो भी उनके पीछे 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 चलते हैं। तो नंदू भी उनके साथ ही चला जाता है। चलिए देखते हैं फिर जंगल में आज क्या होता है। तो जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनके झुंड के सारे जो मेंबर्स होते हैं, सारे जो हाथी होते हैं, वो अलग अलग फैल जाते हैं यानी कि अलग अलग अपने काम में लग जाते हैं। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। तो बच्चों, हर आपको भी कुछ कुछ नया पसंद होगा ना, पर क्या सबकी अपनी एक सी पसंद होती है? जो आपको खाने में पसंद है, क्या आपकी भाई या बहन को भी वही पसंद है? नहीं ना। तो ऐसे ही एलिफेंट्स में से भी जिसको जोन सी पत्तियां और जोन सी टहनी पसंद थी वह उसको खाने के लिए चले जाता है। और जब वो सारी पत्तियां टहनियां खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, तो उनका जो झुंड है वो नदी की तरफ जाता है। और जितने भी छोटे छोटे हाथी होते हैं वो सारे के सारे पानी में खेलने लगते हैं। और जो जितनी भी मदर थी यानी कि जितने भी बड़े हाथी थे, जितनी भी माँ थी हाथियों की, वो सभी पानी में और कीचड़ में बैठ जाती है, मिट्टी में बैठ जाती है नदी के ही किनारे। और सारे बच्चे वाले हाथी क्या करते हैं, खेलते हैं। आपको भी खेलना अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ एक नई बात। तो देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है एक एडल्ट एलिफेंट कैसा होता है? देखिए आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ना मैंने, यानी कि जो हाथी बड़ा हो जाता है वह हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां और टहनियां खा सकता है। आपको पता थी ये बात? क्या आप 100 किलो खाना खा सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं आपको 100 किलो गेहूं खाना है, आप खा सकते हो? नहीं ना। तो ये थी नई बात हाथियों के बारे में कि वो एक ही दिन में 100 किलो पत्ती या टहनी खा सकते हैं। और तो और बच्चों, हम रात में कितनी देर सोते हैं?
7 या 8 आवर्स होते हैं ना, 7-8 घंटे, लेकिन हाथी इतना रेस्ट नहीं करते और उनको केवल 2 से 4 घंटे की ही नींद चाहिए होती है। 2 से 4 घंटे आराम करते हैं और बाकी टाइम वह अपना काम करते हैं या फिर जगे रहते हैं, खेलते हैं। एलिफेंट्स को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और आपको अच्छा एक और चीज बताती हूँ, ये देखिए हाथी के कान, देखिए ये देखिए हाथी के कान आप देख रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े, देखिए। तो ये जो फैन है बच्चों, जो इनके जो ईयर्स हैं वो एक फैन का काम करते हैं, यानी कि पंखे का काम करते हैं। तो जब भी हाथी को गर्मी लगती है तो वो क्या करता है, अपने कानों को हिला देता है, आगे पीछे करता है, जिससे कि उनको हवा लगती है। थी ना ये नई बात। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फन एंड गेम्स। तो नंदू देखता है कि उसके सारे भाई बहन जो भी थे वो सारे के सारे पानी में बहुत मजे से खेल रहे हैं, एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। लेकिन वो सोचता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा भाई पानी में खेलने। अरे क्या होगा अगर इनमें से कोई भी मेरे ऊपर गिर गया, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तो साइड में ही खड़ा रहता हूँ, वही सही है, मैं अपनी मम्मा के साथ ही खड़ा रहता हूँ। लेकिन उसकी जो मम्मा होती है वो उसे थोड़ा थोड़ा पानी की तरफ धक्का देती है ताकि वह भी जाए और अपने भाई बहनों के साथ खेले। तो नंदू भी फिर चला जाता है और अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो जाता है उसके ऊपर एक फुवारा सा पानी का गिर जाता है। फुवारा समझते हैं ना आप? देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये पानी का फुवारा होता है ना, ये हाथी क्या करते हैं, पहले अपनी सूंड में पानी भरते हैं और फिर दूसरे के ऊपर ऐसे फुवारा मार देते हैं। तो जैसे ही नंदू के ऊपर फुवारा गिरता है और वो गीला हो जाता है तो वो देखता है, अरे ये तो फुवारा नहीं था, ये तो क्या था, उसके जो भाई बहन हैं उन्होंने ही शरारत की थी, अपनी सूंड में पानी भर के उस पे घेर दिया था। फिर नंदू भी खेल खेल में उनके जैसे ही पानी गिरता है। और देखिए बिफोर सनसेट, यानी कि जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, ये पूरा का पूरा झुंड जो है वो वापस जंगल की तरफ चला जाता है। पर तब तक नंदू बहुत थक जाता है, इसीलिए वो अपनी मम्मा के पैरों के पास बैठकर, उनके पैरों के बीच में बैठकर उनका दूध पी के और सो जाता है। तो आप सभी भी खेलते हो अपने दोस्तों के साथ ऐसे गेम्स? कभी आप भी क्या पानी में गए हो या कभी स्विमिंग की है? वेरी गुड। अब देखिए, अब हम आपके लिए बताने वाले हैं आपको एक नई बात। देखिए, हैव यू रीड, क्या आपको पता है कि नंदू और जो एलिफेंट का जो झुंड था उन सब में ज्यादातर फीमेल या फिर बेबी एलिफेंट्स होते हैं। आपको तो बच्चों पता ही है कि 2 होते हैं ना, एक मेल एक फीमेल, है ना। मेल यानी कि लड़का, फीमेल यानी कि लड़की। तो वो कह रहा है कि हाथियों के झुंड में सिर्फ फीमेल होती हैं या फिर बच्चे होते हैं हाथियों के, क्योंकि हाँ, और जो फीमेल एलिफेंट होती है, जो सबसे बड़ी होगी, यानी कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा बड़ी होगी फीमेल एलिफेंट की, वो उस झुंड की राजा होती है, यानी कि लीडर होती है, नेता होती है। और एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती है और कुछ बच्चे होते हैं। जबकि जो मेल एलिफेंट होते हैं वह केवल 14 या 15 साल की उम्र तक की ही एक झुंड में रहते हैं, और जब वो 15 साल से बड़े हो जाते हैं तो वह झुंड छोड़ देते हैं और फिर वो अकेले ही घूमते हैं। तो नंदू भी अभी छोटा है, इसलिए वह झुंड में जाता है, और जब वह भी बड़ा हो जाएगा तो वह भी झुंड को छोड़ देगा। तो आइए बच्चों, अब हम आपको बताएंगे ये जो बाकी के जानवर हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? स्नेक। तो स्नेक क्या कह रहा है
द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। कह रहा है मेरे पास तो सिर्फ एक बास्केट, एक टोकरी आपने देखी है कभी जिसमें सांप हो? सभी ने देखी होगी, और अगर असलियत में नहीं देखी है तो पिक्चर में तो सभी ने देखी होगी। तो सांप कह रहा है मेरा घर तो सिर्फ एक टोकरी ही है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। कह रहा है मैं तो भूल ही गया हूँ कि कैसे बड़े से जंगल में मैं घूमता था, कैसे हम फ्रेश एयर ले सकते थे, यानी कि स्वच्छ हवा। फॉर मी इट इज द ओनली बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। वो कह रहा है मेरे लिए तो केवल ये टोकरी बची है और स्नेक चार्मर, जो स्नेक को पकड़ते हैं ना अपनी बांसुरी बजा के, वो सिर्फ वो ही बचे हैं। तो देखो बच्चों ये स्नेक कितना दुखी है। आइए अब हम चलते हैं बियर के पास। बियर यानी कि भालू। यू सी मी इन सर्कस। तुमने मुझे जरूर सर्कस में देखा होगा। आप सबने देखा है भालू सर्कस में? तो आपको लगता होगा कि भालू तो बहुत खुश है, ये तो डांस कर रहा है, उछल रहा है, जंप कर रहा है ना? लेकिन चलो अब हम भालू के मुंह से सुनते हैं। तो भालू कह रहा है कि मैं देखो ऐसे उछलता हूँ, कूदता हूँ, और आपने देखा होगा ना फायर की एक ऐसी गोल गोल भी होती है, रिंग बोलते हैं उसको, उसमें आग भी लगी होती है, उससे भी वह खेल दिखाता है। तो उसका खेल देख के हम सब बहुत खुश होते हैं, क्लैपिंग भी करते हैं। पर बच्चों क्या आपको पता है कि भालू को ये सब करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, वो तो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे ना खाने के लिए खाना मिलेगा और सिर्फ मुझे मार ही मार मिलेगी। तो देखो भालू भी कितना दुखी है। आइए अब हम चलते हैं हॉर्स के पास, देखते हैं हॉर्स हमें क्या कह रहा है। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। हॉर्स कह रहा है तुमने तो सिर्फ यही देखा है कि मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ, पर क्या तुमने कभी मेरे शूज देखे हैं, यानी कि कभी मेरे जूते देखे हैं? आप सबको लगता होगा ना देखो भाई कितनी तेज दौड़ सकता है हॉर्स तो। लेकिन वो कह रहा है कि आपने कभी ये सोचा है कि बच्चों आपको पता है ना कि हॉर्स के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके हूफ्स, आपने हॉर्स के हूफ्स देखे हैं? उसके पैर के आगे ऐसे होता है, उसके हूफ्स पर एक हॉर्स के शूज होते हैं बच्चों, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसको इसके पैर पे बांध दिया जाता है, हॉर्स के पैर पे बांध दिया जाता है, लेकिन उसको इससे बहुत पेन होता है चलने में। तो हॉर्स भी बहुत दुखी है। चलिए मंकी के पास चलते हैं, क्या पता मंकी खुश हो, हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। बताओ मंकी आप क्या कह रहे हो? दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। कह रहे हम तो डांस ही डांस एंड डांस हमसे कराते हैं। आपने देखा है बंदर का डांस? बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। तो वो कह रहा है अगर हम नहीं भी चाहते ना तो भी हमसे डांस कराया जाता है, और वो भी खाली पेट। आप बताओ आपको कहीं कहे कि आप डांस करो और आपका मन ना हो, और ऊपर से आपको खाली पेट पे रखा जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, इसीलिए बंदर भी दुखी है। चलिए क्या पता कैट जो है वो खुश हो। तो चलिए कैट के पास चलते हैं। मियाऊ मियाऊ मियाऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। तो कैट कह रही है अरे मैं तो सब जगह ही घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। कह रही है बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पेट मी ऑल्सो गिव मी मिल्क। तो कैट कह रही है कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। तो कैट खुश है कि दुखी है? वो तो बहुत खुश है। बच्चे उसको ऐसे प्यार करते हैं और दूध देते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्रो के पास। कुटरगू कुटरगू,
डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी द ग्रेन। तो क्रो भी बहुत खुश है और कह रहा है क्या आपको पता है कि लोग तो मुझे बुला बुला कर अनाज खिलाते हैं। तो क्रो भी बहुत खुश है। तो आज हमने जाना कि अलग अलग जानवर की क्या क्या भावनाएं हैं। तो बच्चों मजा आया आपको? बच्चों अ डे विद नंदू चैप्टर में आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आप अपनी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक में करें। और वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।